पावर हायरार्की में सबसे ज्यादा पावर इंडिया में किसके पास है? पॉलिटिशियंस। हमारी पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स सब उनके हाथ में है। आज अंडरवर्ल्ड है बॉम्बे में। वो जो स्केल था कि अगर दिवाली मनाई तो एक्सटॉर्शन कॉल्स आ जाएंगे, वो नहीं है एटमॉस्फेयर। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। हमारे एपिसोड को जितने भी लोग देखते हैं उनमें से 79% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज, अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू प्रोवाइड करी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन सब में आप इतने बार सिस्टम में रह चुके हो, आपने बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस में, एजेंसीज में काम किया है, आपने बहुत क्लोजली देखा है, बिकॉज आपने सुप्रीम कोर्ट के केसेस देखे हैं खुद के साथ, दूसरों के साथ, आपने लोकल सेशन कोर्ट के देखे हैं, राइट? पावर हायरार्की में सबसे ज़्यादा पावर इंडिया में आपको लगता है किसके पास है? पॉलिटिशियंस। यू थिंक कि No आज question. एक नो क्वेश्चन, यू थिंक कि एक पुलिस ऑफिसर वो पावरलेस है इन फ्रंट ऑफ अ पॉलिटिशियन? नो, इफ ही डिसाइड्स तो लॉ इज विद अस, पर हमारी पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, डिसिप्लिनरी एक्शन सब उनके हाथ में है। तो देखो, मेरा ऐसा है कि माई हस्बैंड इज वर्किंग, आई डोंट फील एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को बच्चों को बड़ा करना है वो, तो मैं रिस्क ले सकती हूँ। थिंक ऑफ ए सब इंस्पेक्टर जिसकी वाइफ बच्चे उस पर डिपेंडेंट है, लॉ उसके फेवर में है, बट कहाँ से वो स्ट्रेंथ लाए टू विदस्टैंड ए करप्ट पॉलिटिशियंस? You think that one corporator is also powerful than police? कि only at the politicians at what level? Politicians, the central level, chief minister of the state obviously will be more powerful. MLAs भी powerful होते हैं, MPs भी powerful होते हैं अपने एरिया के लिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, आज की परिस्थिति में जिला का प्रत्येक पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है, जिसे आप इंदौर की भाषा में SHO बोलेंगे, हमारी भाषा में सीनियर इंस्पेक्टर बोलेंगे, वो MLA का सिलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, मे बी 5%, 10% पुलिस लीडरशिप कहेगी ये बहुत कैपेबल ऑफिसर है, इसको मैं पुलिस स्टेशन इंचार्ज बनाता हूँ। बट MLA के एरिया के जो 10 पुलिस स्टेशन हैं उसमें 9 के इंचार्ज तो उसी ने सिलेक्ट किए हैं। शायद एक जो है वो लीडरशिप ने की, इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। पर एक यहाँ पे एक और पॉइंट है रेजर्व, वो जो 9 उसने सिलेक्ट किए हैं वो इनकॉम्पिटेंट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि दे आर इनकॉम्पिटेंट, दे आर कॉम्पिटेंट। पर मैंने मेरी बुक में भी लिखा है, बट उनके लिए MLA का आदेश वर्सेस ड्यूटी बाय लॉ में MLA का आदेश प्रायोरिटी लेता है, तो उसमें सिटीजन्स पीछे रह जाते हैं। MLA जो कह रहे हैं वो माना जाता है। और मैंने एक सीनियर ऑफिसर को ये कहते सुना है, मैं नाम नहीं देना चाहती, कहते हैं DG लेवल ऑफिसर, थाने में जब बाई इलेक्शंस हुआ तो मुझे इन्होंने बहुत देर से मेरी मदद मांगी और केवल इतने % वोट से ही जीत पाए। मुझे अगर टाइम पे बताते तो मैं उनको कितनी बड़ी जीत ला के देता। Now, if the DG of an organization is saying कि मैं जीत ला के देता हूँ, तो कितना हम पुलिस स्टेशन लेवल में इन्वॉल्व हो गए हैं पॉलिटिक्स में। एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास उतना ही पैसा होता है, इतना पावर होता है पर वो इतना इंटरफेयर नहीं करते, कम इंटरफेयर करते हैं। कॉरपोरेटर्स तो अपनी बीट, हमारा जो पुलिस स्टेशन है उसका इंचार्ज आ गया MLA के कहने पे, जो बीट ऑफिसर है वो कॉर्पोरेट की मर्जी है वहाँ का, वो कॉर्पोरेट ही है। सो जनरली TI, SHO ये लोग सब MLA फेवरेट्स। तो हर थाने का जो थाना इंस्पेक्टर होता है वो भी MLA फेवरेट ही है। होता भी है। कई लोग एटलीस्ट फसाड ऑफ इंडिपेंडेंस रखते हैं, कई जगह तो वो भी नहीं है। एंड जो अब जैसे आप ऊपर लेवल पे बात कर रहे हो कि DGP, IG, ये लोग ये MLA लेवल पे नहीं होते ना कंट्रोल्ड, ये CM लेवल पे। इनमें अभी करप्शन भी कम है और लॉयल्टी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, टुवर्ड्स लॉ ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस स्टेशन लेवल पे और पुलिस ट्रेनिंग पे
ये बहुत एम्फेसिस देना चाहिए कि आपकी लॉयल्टी जो है वो एमएलए एमपी की तरफ ना होके भारत के संविधान की तरफ होनी चाहिए। वो हम भूल जाते हैं। तो हमको लगता है कि द राइट वे इज टू लिसन टू माई एमएलए, जबकि राइट वे इज टू लिसन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक गैप हो गया है, बहुत बड़ा गैप हो गया।